ना तो किसी संगठन से जुड़ा हूँ ना पार्टी से जुड़ा हूँ, जिसका दिल करता है उसका वोट डाल देता हूँ बस, ना कोई किसान संगठन है। नमस्कार साथियों, मैं हूं नितेश अंजना आत्मनिर्भर फार्मर चैनल से। जैसा कि आज मैं किसान साथियों नहीं बोलकर सिर्फ साथियों बोल रहा हूं, क्योंकि आज जो वीडियो है ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो कि भारत का नागरिक है। और जैसा कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के आत्मसम्मान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ इसमें हम किसानों की समस्याएं से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप अंत में इस पर अपनी राय बनाएं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जो 3 विधेयक गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिनका सबसे ज्यादा अभी विरोध हो रहा है, किसान जिनका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, वो 3 विधेयक आखिर है क्या। तो जो सबसे पहला नंबर 1 विधेयक है वो है आवश्यक वस्तु विधेयक। दूसरा जो विधेयक है वो है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। अब तीसरा जो विधेयक है वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। तो जैसा कि इन विधेयक को पढ़ने में भी आपको काफी समस्या आ रही है, तो मैं मानता हूं कि इनको समझने में तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता दूंगा कि गवर्नमेंट कह रही है, जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कृषि मंत्री और ये सब, कि इन विधेयकों से एक ओपन मार्केट हो जाएगा, फ्री मार्केट हो जाएगा। किसान अपनी फसल पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकता है, किसी भी कोने का किसान किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकता है। दूसरी चीज आती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां किसान को उसी आधार पे एक एग्रीमेंट से खेती कराएगी, जिन चीज की उनको जरूरत है वही किसान को बीज देगी और उसी हिसाब से किसान उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। तो अब बात आती है कि जब तक ये विधेयक नहीं थे आज की तारीख तक, तो इससे पहले क्या होता रहा है। तो इसके लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब किसानों के काफी एक्सप्लॉइट होते थे, किसानों को किस तरह से दबाया जाता था और जो अपने साहूकार वगैरह होते थे ये इनको बीज देते थे और इनसे वापिस वही माल खरीदते थे और काफी सस्ते दामों में किसान का माल खरीदा जाता था और इस तरह से किसान हमेशा कर्जे में रहता था। फिर एक 1965 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई किसानों को कर्ज से बाहर निकालने के लिए, जो कि हमारा आगे जाके ग्रीन रिवोल्यूशन में भी काफी सराहनीय रहा वो कदम। तो जो एक्ट है वो है एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। एक तरह से हम कह सकते हैं मंडी का एक सिनोनिम है। उसी के बाद से मंडी जो आई, हमारे एक मंडी का जाल बिछाया गया जो अभी तक चल रहा है। पूरे देश में काफी मंडियां लगाई गई और किसान अपना माल मंडी में लेके आता है और उस तरह से वहां पे काफी कम्पिटिटिव मार्केट होता है। गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है और वही लाइसेंस वाली खरीद सकते हैं और एक एमएसपी तय की गई कि इससे नीचे माल खरीदा नहीं जाएगा किसान का। तो इस तरह से कंपटीशन भी बढ़ा मार्केट में और कहीं ना कहीं एमएसपी का भी था और गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस फेयर था। लेकिन फिर भी कई फ्लॉज थे उस एपीएमसी एक्ट के भी, कि जैसे यूनियन बनाने लग गए, कार्टेल बनाने लग गए और किसान का सब मिलके भाव उससे महंगा खरीदेंगे नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने समय समय पर काफी इसमें चेंजेस किए और काफी प्रेशराइज्ड सिस्टम करके और किसान को ऊपर लाने की कोशिश की। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट इसको खत्म करके और एक ओपन मार्केट, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस मंडी को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहर अगर मार्केट इतना फ्री हो जाएगा तो कोई भी कंपनी मंडी से माल नहीं खरीदना चाहिए। तो अब आती है किसान भाई इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ऑडियंसेस का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को यह कहना है, और जिस तरह से मैं भी एक किसान हूं तो मेरा भी यही कहना है कि अगर ये ऑडियंसेस लागू हो जाते हैं, ये विधेयक लागू हो जाते हैं, तो ये बड़ी कंपनीज और कहीं ना कहीं पूंजीपति और कॉर्पोरेट जगत पूरा आगे और एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने काबू में कर लेगा और फिर उनके हिसाब से ही मार्केट की अप्स एंड डाउन होंगे और उनके हिसाब से ही मार्केट की प्रोड्यूस लेस या हाई होगी। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर ये ऑडियंस आया तो पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर कॉर्पोरेट कंपनियों के अधीन हो जाएगी। अब सेकंड चीज आती है एग्रीमेंट बेस्ड फार्मिंग। तो एग्रीमेंट बेस्ड फार्मिंग में हमने देखा ही है कि किस तरह से पेप्सिको ने किसानों को कोर्ट में घसीटा और किसानों को क्या परिणाम निकल गया है। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने भी एक बड़ी कंपनी के थ्रू गेहूं की बुआई की थी और उसी एग्रीमेंट में मेरे को 1700 गेहूं लेने थे, लेकिन हुआ यूं कि 10 दाने निकाल दिए, उनके पास सप्लाई फुल हो गई तो, और बोल रहे हैं कि सर आपके 10 दाने डैमेज है तो आपका 1700 में से 10% पैसा काटेंगे। तो इस तरह से उन कंपनियों से कभी भी कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी पॉलिसी रहती है कि किसान कभी भी पूरे पॉलिसी को जान ही नहीं सकता। तो अब बात आती है कि कृषि प्रधान देश है भारत और उसमें भी अगर गवर्नमेंट इन चीजों को क्यों सपोर्ट कर रही है जो कि किसानों के विरोध में है। तो कहीं ना कहीं एक अपन देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की नीयत पूंजीपतियों के साथ ही है हमेशा से। पिछले काफी सालों से हम देख रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है वो पूंजीपतियों के इशारों पर ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से पूंजीपतियों को ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि मार्केट पूरा उनके कंट्रोल में आ जाएगा। अब सेकंड चीज आती है कि इतने सांसद है वो सब भी इनके सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि शिवराज सिंह एक बहुत बड़े किसान नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, लेकिन फिर भी इन चीजों में किसानों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन जान सकते हैं कि एक सांसद कहां तक किसानों का सपोर्ट करेगा मोदी जी के सामने। बिचौलियों का साथ दे रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो वीडियो आया उसमें उन्होंने बिचौलिया शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया। तो बिचौलिया भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक ट्रेडर ही है, जो एक भारत का नागरिक है, कोई पाकिस्तान से तो कोई बिचौलिया आके 100-200 कुंटल गेहूं की हेराफेरी में या कमाई कर नहीं रहा है, तो बिचौलिया भी टैक्स भर रहा है, और बिचौलिया भी कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो अगर उससे किसान को भी फायदा हो रहा है, बिचौलियों को भी फायदा हो रहा है, तो इसमें नुकसान क्या है? मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी का भी एक इनिशिएटिव रहा है कि बिचौलिया बिचौलिया करके और किसान को भ्रमित करना, और एक बिचौलिया मतलब एक व्यापारी ही हो गया कहीं ना कहीं। तो बड़ी जितनी कंपनी है उतनी बड़ी वो बिचौलिया है, और हर आदमी कमीशन पे काम करता है, हर कंपनी कमीशन पे काम करती है, तो सबने सब कहीं ना कहीं बिचौलिया ही है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं एजेंडा भी यही है कि बिचौलिए की जो कमाई होती है वो भी जाके कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी को मिले, और छोटे मोटे सबकी कमाई खत्म हो गए, और लार्ज स्केल पे जो कमाई हो वो बड़ी कंपनी को जाके मिल जाए। और इसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो शायद यही होगा कि अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब होता जाएगा। अब बात आती है विपक्ष की, कि आखिर विपक्ष क्या चाहता है। तो विपक्ष इसमें किसानों का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं मान सकता हूँ या डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हो सकता है अगर विपक्ष इस समय सरकार में होता तो शायद वो ये विधेयक लेके आता, और जो अभी गवर्नमेंट है बीजेपी की वो इसका विरोध करती, और कहीं ना कहीं फिर भी विपक्ष इसको लागू करता। और इतने टाइम से विपक्ष की जैसे सरकार रही है पिछले टाइम में, तो कहीं से कहीं तक उन्होंने स्वामीनाथन जो आयोग का जो रिपोर्ट है उस पर कहीं से कहीं तक उन्होंने चर्चा नहीं की, और उसको लागू करने की कोई भी कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं विपक्ष या सरकार ये सब मिलके और किसानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, या इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इसकी आती है बात सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन क्या है इन चीजों का? जैसा कि विपक्ष भी हमें भ्रमित कर रहा है, जो गवर्नमेंट है वो भी किसानों को भ्रमित ही कर रही है। तो अब इसमें सोल्यूशन ये है कि अगर हम एक एमएसपी तय कर दें, जो कि एक चौथा ऑर्डिनेंस आ जाए, चौथा विधेयक जो लग जाए उसमें कि एक फिक्स एमएसपी है, उससे नीचे लेना गैर कानूनी होगा। तो एमएसपी का फुल फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। जैसा कि एक एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो बिल्कुल अलग चीज होगी। ये होती है सिर्फ किसानों को एक सपोर्ट मिल जाए, जिससे कि नीचे अगर किसान को कम से कम लागत ही निकल जाए उस मिनिमम सपोर्टिव प्राइस से। तो जैसा कि सपोर्टिव उसके फुल फॉर्म में आ रहा है, तो किसानों को सिर्फ एक सपोर्ट मिल जाए। तो अगर एमएसपी फिक्स कर दी जाए तो कहीं ना कहीं किसानों की भी एक नींव मजबूत होगी, और उससे नीचे अगर कोई लेता है बाहर की बड़ी कंपनी तो उसको गैरकानूनी तय कर दिया जाएगा। और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। बहुत से इकोनॉमिस्ट बनेंगे कि सर अगर इनकी एमएसपी तय कर दी तो फिर तो बहुत महंगाई आ जाएगी। तो बता दो कुछ चीजें सिर्फ एक सोशल काउज के लिए होती है, जिनमें नफा या नुकसान नहीं देखा जा सकता। और किसानों को अगर सपोर्ट करना है तो एमएसपी तो कम से कम लागू ही कर दीजिए। स्वामीनाथन आयोग तो बहुत दूर की बात होगी लागू करना, लेकिन एमएसपी जरूर लागू करनी चाहिए सरकार को। तो ये आंदोलन ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, ये जो विरोध है ये ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, और इससे किसी का भी नुकसान नहीं है। बड़ी कंपनियां अगर ज्यादा में लेगी तो वो ज्यादा में बेच सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं।